उर्दू में देखिएगा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास पहले किसी चीज़ की सिफ्त आती है, उसके बाद वो चीज़ आती है कि जिसको बयान किया जा रहा है। पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद मौसूफ आता है। मौसूफ किसको कहते हैं? कि जिसके बारे में आप सिफ्त बयान कर रहे हैं। अरबी में क्या करते हैं हम? पहले मौसूफ ले आते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर सिफ्त ले आते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? मौसूफ पहले आता है अरबी में और फिर सिफा। ठीक है जी। तो लड़के को क्या कहूँगा? वलद। और लंबे को क्या कहूँगा? तवील। बच्चों ये मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब नाकिस था या मुरक्कब ताम था? मुरक्कब नाकिस था या मुरक्कब ताम था? मुरक्कब ताम जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है, मुरक्कब नाकिस इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये लंबा लड़का कोई जुमला है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा? नहीं दे रहा। इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो हमारे पास ये एक मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म हम कौन सी पढ़ रहे हैं? मुरक्कब तौसीफी। ये मैंने आपके सामने एक मुरक्कब तौसीफी लिखा जिसमें एक सिफ्त होगी और एक मौसूफ होगा। मौसूफ पहले आ जाएगा और फिर सिफ्त आ जाएगी। बच्चों इसके लिए एक ही रूल मैंने लिखवाया था, चारों एतबारात से क्या होगा? चारों एतबारात से मुताबिकत होगी। मौसूफ एंड सिफत विल फॉलो ईच अदर इन ऑल फोर पैराडाइम्स। लिखवाया था ना इस तरह का कुछ? लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने मौसूफ को कर दिया किस इराबी हालत में? ये कौन सी इराबी हालत है? इराब की एक्सरसाइज की? इराब की एक्सरसाइज की? जुमलों की हो गई? कब तक हो जाएंगी? इस टॉपिक से पहले पहले सारी एक्सरसाइज कब तक हो जाएंगी? कल तक हो जानी चाहिए। सलमान हो गई? सर मेरी मैक्सिमम हो गई है। जुमले की है? जुमले की है? समझ आ गई? क्या मतलब, क्या मसला क्या आ रहा है? तो मसला ये है लैंग्वेज कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई? एक आध को आगे भी निकल। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, जब ये पहली अराबी हालत में तो इसका भी किस हालत में होना लाजमी? पहली में। ये नकरा है कि मारफा है? मारफा कैसे पता चलता है? नाम है किसी का, अलिफ लाम लगा हुआ है इसके साथ, प्रोनाउन है, इशारा है, जो जिस जैसे अल्फाज हैं, इस तरह की चीज़ें। जब गुजार लिया तो ये क्या है? नकरा है। जब ये नकरा है तो इसको भी नकरा होना चाहिए, है ना? अच्छा, वाहिद है कि मुज़क्कर, वाहिद है कि अपना जमा है या मुसन्ना है? क्या वाहिद? तो ये भी क्या होनी चाहिए? ठीक है, 3 चेक्स हो गए हमारे। मुज़क्कर है कि मुन्नस है? तो ये भी क्या होना चाहिए? 4 चेक हो गए। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी कंफर्म हो गया। क्लियर है ये बात? कोई मसला? अच्छा, अब आप बनाएंगे खूबसूरत घर। क्या बनाएंगे? खूबसूरत घर। खूबसूरत घर एक मुरक्कब ताम है कि मुरक्कब नाकिस है बच्चों? मुरक्कब नाकिस है, नक्स है, कोई कमी है इसके अंदर। ठीक है, खूबसूरत घर। खूबसूरत के लिए हम जमील बोल लेते हैं। जमील, जीम मीम या लाम, जमील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और घर के लिए बैत का लफ्ज़, बैत बा या ता, बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, बैत का लफ्ज़। ठीक है, ये आपने मुरक्कब तौसीफ़ी मुझे बना के देना है, जल्दी से बना दें। बना लिया बच्चों? क्या बना है? अच्छा, यानी आप लोगों ने सिफ्त पहले लिखी है और फिर मौसूफ लिखा है। घर मौसूफ है कि जमील मौसूफ है? बयान किसको कर रहे हो? तो पहले क्या आता है अरबी में? तो पहले क्या आता है? मौसूफ आता है, फिर सिफ्त आती है। तो बैतुन जमीलुन, खूबसूरत घर। ठीक है, वाज़े किताब। वाज़े के लिए मैं मुबीन इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। किताब के लिए किताब इस्तेमाल करता हूँ। वाज़े का मतलब पता है बच्चों? क्लियर? वाज़े, किताब मुबीन। ठीक है जी, सही हो गया। क्लियर है बच्चों? ये हो गए पहली अराबी हालत में। अब बैतुन जमीलुन को ही उठाइए और मुझे दूसरी अराबी हालत में बना दीजिए। लिखें, बनाएं। बैतन जमीलन। तीसरी अराबी हालत में क्या हो जाएगा?
ठीक है, मुरक्कब तौसीफी किसी भी अराबी हालत में हो सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी। अराब से पता चल जाएगा किस अराबी हालत में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। मुझे बताओ दो खूबसूरत घर, दो खूबसूरत घर पहली अराबी हालत में, दो खूबसूरत घर पहली अराबी हालत में बनाओ। दो खूबसूरत घर पहली अराबी हालत में बनाओ। क्या होते हैं मुसन्ना के अराब? सर बैतान जमीलतान। बैतानी जमीलानी। ठीक है, बैतानी जमीलानी। क्लियर? दूसरी अराबी हालत में बनाओ, दूसरी अराबी हालत में बनाओ। बैतैनी जमीलैनी, वेरी गुड। तीसरी अराबी हालत में बनाओ, बैतैनी जमीलैनी। ये आनी आई नहीं, अब समझ आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा अब जमा बनाते हैं। बुयूत आता है, सेम रहेगा ना, आईनी वाली आवाज है। अच्छा, जमा के लिए लफ्ज आता है, बैत की जमा होती है बुयूत। क्या जमा होती है? बुयूत। ठीक है जी, बुयूत जमा है बैत की, बुयूत। खूबसूरत घर, अब ज्यादा सारे खूबसूरत घर बनाओ। पहली अराबी हालत में चाहिए मुझे, पहली अराबी हालत में क्या हो जाएगा? बुयूतुन। गैर अकिल की जमा, अकिल की जमा, गैर अकिल की जमा, अकिल की जमा, गैर अकिल की जमा, अकिल की जमा। गैर अकिल की जमा में जहन में क्या आनी चाहिए? फौरन चीज, क्या चीज आनी चाहिए? वाहिद, वाहिद मोन्नस। तो सिफ्त क्या आएगी इसकी? वाहिद मोन्नस सिफ्त आएगी ना, तो जमील तो नहीं आ सकती। क्या होगी वाहिद मोन्नस? जमीलतुन, जमीलतुन। ठीक है, क्या होगी? बुयूतुन, बुयूतुन जमीलतुन। इसमें कोई मसला बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है, सही हो गया बच्चों। जो मिस हुआ है अपने भाई का वो आपने करवाना है। ठीक है, करना है आपने जो मिस हुआ है आपका। आप कुछ दिन नहीं थे या बीच में कुछ तरह का मसला था, मुझे याद है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो करवाना है आपने। लिखे हुए ना नोट्स बड़े? ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? वापस आऊंगा इस वलद वाली बात पे। मुझे ये कौन सा था? ये था लंबा लड़का, टॉल बॉय। अब मैंने बनाना दी टॉल बॉय। क्या बनाना है? ठीक है, तो अब क्या करूंगा? अल आएगा तो तनवीन हट के सिंगल हो जाएगी। अल वलदू, तो ये मारफा है तो ये नकरा हो सकता है, ये मारफा है तो ये नकरा हो सकता है। चारों पैराडाइम में दोनों को फॉलो करना है एक दूसरे को। मुरक्कब तौसीफी के कितने रूल्स लिखवाए हैं मैंने? एक रूल लिखवाया मुरक्कब तौसीफी का। वो रूल क्या था? चारों पैराडाइम्स में एक दूसरे को क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये अगर मारफा है तो ये नकरा हो सकता है, तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा? और इसको जब मिला के पढ़ूंगा तो बच्चों किस तरह पढ़ूंगा? अल वलदुत तवीलु, अल वलदुत तवीलु। मिला के जब पढ़ूंगा अल वलदुत तवीलु, लाम नहीं पढ़ूंगा इसका, मुरफ लाम, मुरफ लाम का लाम नहीं पढ़ूंगा इसका, अल वलदुत तवीलु। ठीक है, इसको दूसरी अराबी हालत में, ये पहली अराबी हालत का मुरक्कब था, दूसरी अराबी हालत में जल्दी से बना दीजिए मुझे। तनवीन हट के सिंगल हरकत रह जाएगी ना। और तीसरी अराबी हालत में क्या हो जाएगा? अल वलदित तवी, अल वलदित तवीली। क्लियर है ना? उन अन इन से उ आ ई रह जाएगा, बस ऐसे ही है कि नहीं है? अच्छा, अब दी टू टॉल बॉयज बनाने हैं, दी टू टॉल बॉयज पहली अराबी हालत में बनाओ। अल वलदानी, अल वलदानित तवीलानी, अल वलदानित तवीलानी। ये लाम तो नहीं पढ़ूंगा ना, तो पे लाम तो नहीं पढ़ूंगा ना इससे पहले। ये अल वलदानित तवीलानी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये कौन सी अराबी हालत का मुरक्कब तौसीफी है?
पहली अराबी हालत है ना, आनी आनी है ना, आनी आनी ऐसे ही तो मसलन। तो क्या हो जाएगा, अब दूसरी का बनाने लगो, अल वलदैनी, अल वलदैनि तवीलैनी, ऐसे ही है कि नहीं है, अल वलदैनि तवीलैनी, क्लियर है कि नहीं है, अल वलदैनि तवीलैनी, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तीसरी अराबी हालत में बनाओ इसको, अल वलदैनि तवीलैनी, ये एक मुरक्कब तौसीफी है कि नहीं है, इसके अराब पहचान लोगे, मुसन्ना दूसरी अराबी हालत में, ठीक है, ट्रांसलेट कर लोगे, द टू टॉल बॉयज। इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करते हुए पहले क्या आएगा, पहले सिफ्त आएगी और फिर मौसूफ आएगा। मुज़क्कर सालिम जमा के अराब मुझे बताओ, मुज़क्कर सालिम जमा के अराब बताओ। ऊना, ईना, ईना। मुअन्नस सालिम जमा के अराब बताओ। आतुन, आतिन, आतिन, ठीक है। आतन होता है कोई चीज, ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे चले, मैंने शायद आपको एक वो भी दी थी, टूटे हुए कलम, एक एक्सरसाइज दिया था, होमवर्क के लिए दिया था, टूटे हुए कलम, ऐसे ही है कि नहीं है। हाँ वो टूटे हुए कलम, ठीक है। मुझे बताओ इसमें सिर्फ डिस्क्राइब क्या चीज कर रही है, एडजेक्टिव वाली क्या चीज है, टूटे हुए, और कलम क्या है, मौसूफ, तो कलम पहले आएंगे, लेकिन ये जमा वाले कलम है, ढेर सारे कलम है, तो क्या आएगा, अकलाम आएगा, क्या आएगा, अकलाम आएगा। जमा मुकस्सर आती है ना इसकी, इसको मैं पहली अराबी हालत में लिखूं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, टूटे हुए के लिए मैंने एक लफ्ज बताया था आपको, मकसूर, मकसूर का लफ्ज लिखवाया था, याद है, मकसूर का लफ्ज याद है कि नहीं याद, मकसूर का लफ्ज लिखवाया था। क्या करूं, सिफ्त आनी है इसके बाद, मौसूफ के बाद सिफ्त आनी है ना, और अकलामुन लिखूंगा क्योंकि नकरा है, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, नकरा सिफ्त आनी है, सिफ्त क्या लाऊं, चलें एक मकसूरन कह रहे हैं साहिब, बताएं, आप लोग बताएं। क्या सोच रहे हैं, जमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल तो लगाना ही नहीं ना, अल क्यों लगाऊं, मौसूफ न, जी हाँ, क्या होगा, अकलामुन मकसूरतुन, क्लियर है ये बात। क्यों वाहिद मुअन्नस, जब भी गैर आकिल की जमा आए तो क्या जहन में आना है। अच्छा, अब देखो मैं अलग अलग ये चीज बताता, मिसाल के तौर पे मैं कहता मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा हो तो खबर क्या लाओगे, वाहिद मुअन्नस। फिर मुरक्कब तौसीफी में अलग से बताता, मौसूफ अगर वाहिद गैर आकिल की जमा हो तो फिर सिर्फ क्या लानी है, वाहिद मुअन्नस। ये अलग अलग बताने से बेहतर नहीं है, एक दफा मैंने बता दिया है, जब भी गैर आकिल की जमा आए तो जहन में क्या आना चाहिए, वाहिद मुअन्नस, लगा दोगे, ठीक है। आगे भी रूल कैरी होगा, हो जाएगा। आगे चलें अगले टॉपिक पे, इसकी प्रैक्टिस अब आप पे ड्यू हो गई, मुझे बार बार ना कहना पड़ेगा, जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसकी प्रैक्टिस खुद ब खुद आपके ऊपर ड्यू होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये जो लिख रहा हूँ आपके सामने, दिस पेन, क्या लिख रहा हूँ, दिस पेन, ये कोई जुमला है कंप्लीट, मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। तो फिर इसको मैं देता हूँ एक नाम जिसमें इशारा हो ना, पिछले वाले में एडजेक्टिव था, पिछले वाले में कोई सिफ्त थी, एडजेक्टिव था, तो उसको हमने क्या कहा था, मुरक्कबे, उसको हमने क्या कहा था, मुरक्कबे तौसीफी। इसमें क्या है, इशारा है, देखो दिस पेन, दैट पेन, क्या है, इशारा, तो इसको हम कहेंगे मुरक्कबे इशारी, क्या कहेंगे, मुरक्कबे इशारी। इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई इशारा होगा, ठीक है। अब इशारे मुझे बताने पड़ेंगे क्या क्या होते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इशारे बताने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। एक टेबल बनाओ अपने पास, एक टेबल बनाओ अपने पास, उसमें 3 कॉलम्स बनाओ अपने पास, कितने कॉलम्स,
3 कॉलम्स बनाओ बच्चों। करीब के लिए ये 2 रोज हैं, करीब के इशारों के लिए। दूर के इशारों के लिए ये 2 रोज हैं। करीब का लफ्ज यानी जो मेरे नजदीक है, बईद का लफ्ज जिससे मेरा बोध है, कोई फासला है, कोई दूरी है। दूर के लिए बईद, करीब के लिए करीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब करीब में 2 कैटेगरीज हैं, एक मुजक्कर की, एक मुअन्नस की इशारों में। वाहिद मुसन्ना जमा यहाँ पे आ गए, ठीक है। एराब रह गए, वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा। बच्चों याद रखना, मुजक्कर के लिए करीब का इशारा पूछ रहा हूं, वाहिद के लिए क्या होगा? मुजक्कर करीब, वाहिद के लिए क्या इशारा है? हाजा। पहली अराबी हालत में हाजा, दूसरी और तीसरी अराबी हालत में भी क्या है? हाजा। तो मुजक्कर करीब वाहिद इशारा, तीनों अराबी हालतें बोल रहा हूं, हाजा हाजा हाजा। मुजक्कर करीब का इशारा बच्चों, करीब का इशारा मुजक्कर मुसन्ना, मुजक्कर मुसन्ना। करीब के लिए मुजक्कर मुसन्ना क्या है? हाजानी, दूसरी अराबी हालत में हाजईनी, और तीसरी अराबी हालत में हाजईनी। करीब मुजक्कर मुसन्ना के इशारे, पहली अराबी हालत में हाजानी, दूसरी और तीसरी अराबी हालत में हाजईनी हाजईनी। बच्चों हाजा था ना, हाजा था ना। अब मैं स्ट्रिक्टली वो रूल नहीं फॉलो कर रहा जो पहले पढ़ाया था इशारों में, सिर्फ उससे करीब करीब कुछ मैं फेमिलियरिटी दिखा रहा हूं। आनी आ गया कि नहीं आ गया? देखो आनी टाइप कोई चीज आ गई ना, ये अलग बात है कि वो अलिफ वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ गया? आनी वाली चीज आ गई, आनी अईनी अईनी, आनी अईनी अईनी, हाजा हाजानी हाजईनी हाजईनी। मुअन्नस के लिए करीब का इशारा बच्चों, वाहिद के लिए क्या है? पहली अराबी हालत, दूसरी तीसरी, तीनों में यही है, हाजी ही। क्या बनेगा? पहली अराबी हालत हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही। हातानी हातईनी हातईनी, आनी अईनी अईनी, बस थोड़ा ता बीच में आ गया, ठीक है। मुसन्ना के लिए हो गया। जमा के लिए बच्चों हाउलाई, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, पहली दूसरी तीसरी अराबी हालत, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, सबके लिए हाउलाई हाउलाई हाउलाई, पहली दूसरी तीसरी अराबी हालत क्लियर हो गई। 2 क्यों लिखा है बच्चों मैंने? दूसरी और तीसरी अराबी हालत में 2 दफा आएगा ना ये लफ्ज, ठीक है। दूर के लिए आते हैं बच्चों, दूर के इशारे मुजक्कर के लिए। मेल के लिए बच्चों जालिका जालिका जालिका, तीनों अराबी हालतों में क्या है? जालिका। वाहिद के हो गए, मुसन्ना पे आते हैं। आनी बीच में आ गया है, अईनी बीच में आ गया है, आनी और अईनी बीच में आ गया। ये याद नहीं करना, वैसे कुछ फेमिलियरिटी टाइप चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ इसमें भी है, वो रमक है उस चीज की। तो जानिका जईनिका जईनिका, तीनों अराबी हालतें हो गई। मुअन्नस के लिए दूर का इशारा, तिलका तिलका तिलका, तीनों अराबी हालतें हो गई। मुसन्ना के लिए पहली अराबी हालत तानिका, दूसरी तईनिका 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 तईनिका। दूर के लिए मुजक्कर मुअन्नस जमा, दूर के लिए उलाइका उलाइका उलाइका। बच्चों कौन रिपीट करेगा प्लीज? ऊपर करीब है, नीचे दूर है। हाजा हाजा हाजा, वाहिद क्लियर, मुजक्कर वाहिद क्लियर। मुसन्ना हाजानी हाजईनी हाजईनी, पहली दूसरी तीसरी अराबी हालत मुसन्ना मुजक्कर की क्लियर। जमा पे आऊंगा, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, मुजक्कर की जमा क्लियर, तीनों अराबी हालतें। मुअन्नस पे आऊंगा, हाजी ही हाजी ही हाजी ही, वाहिद मुअन्नस की तीनों अराबी हालतें क्लियर। मुसन्ना पे आऊंगा, पहली दूसरी तीसरी अराबी हालत मुअन्नस, हातानी हातईनी हातईनी क्लियर। जमा मुअन्नस पे आऊंगा, हाउलाई 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 क्लियर हो गया। मुजक्कर दूर का इशारा, जालिका जालिका जालिका, तीनों अराबी हालतें क्लियर। मुसन्ना पे आऊंगा, जानिका जईनिका जईनिका, तीनों अराबी हालतें क्लियर। मुअन्नस के लिए वाहिद तिलका 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 क्लियर। तानिका तईनिका तईनिका क्लियर। उलाइका किसके लिए? मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, मुअन्नस की जमा कर लेते हैं, उलाइका 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 क्लियर हो गया। ये हमने याद कर लिया जी, किसके लिए? सबके लिए। ये हो गए इशारे, मेरे इशारों का चार्ट कंप्लीट हो गया। इस चार्ट में मुजक्कर मुअन्नस भी आ गए, करीब बईद भी आ गया, ठीक है, वाहिद मुसन्ना जमा भी आ गई, ठीक है, एराब भी आ गए।
एराब भी आ गए। इशारे सारे के सारे क्या होते हैं, नकरा होते हैं कि मारफा? मारफा होने के लिए मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बनवाई थी। जाओ उस पेज पे वापस जाओ, मारफा नकरा के पेज पे जाओ। जनरली हर चीज को क्या कंसीडर करना है, नकरा कंसीडर करना है, अनलेस एंड अनटिल क्या प्रूव ना हो जाए, मारफा प्रूव ना हो जाए। मारफा की कैटेगरीज पढ़ो बच्चे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मारफा की कैटेगरीज पढ़ो बच्चे। नाम होना चाहिए, नाम ठीक है। दूसरी क्या चीज थी, प्रोनाउंस होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसम। इशारे क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है ये सारे इशारे, बाय डिफॉल्ट क्या है? सही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है, लेकिन मारफा क्या नकरा है? इशारे सारे के सारे क्या हैं? इशारे बच्चे सारे के सारे क्या हैं? नहीं मिला अभी तक? इशारे पढ़ो, हैं इसमें इशारे हैं कि नहीं है? मारफा में इशारे, इशारे सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्या हैं? वाहिद मुसन्ना जमा अदद हो गया, मुजक्कर मोनस जिन्स हो गई, एराब इस टेबल के अंदर कवर करवा दिए, वुसअत के लिहाज से सारे, और बाय डिफॉल्ट क्या हैं? मारफा हैं। क्लियर है बच्चों? पूछो बच्चे, पूछो आप। वो अभी नहीं फिल करवाऊंगा, वो बाद में कभी। क्लियर है? हो गई चारों एतबारात से। अगर मैं आपसे पूछूं हाजा एक इसम है कि नहीं है, हाजा एक इसम है ना? मैं पूछूंगा मुजक्कर है मोनस, आप कहेंगे मुजक्कर है। मैं पूछूंगा वाहिद है कि जमा है मुसन्ना है, आप कहेंगे वाहिद है। दो चीजें हो गई, अदद और जिन्स हो गई। तीसरी चीज मैं पूछूंगा एराब बताइए, आप कहेंगे पहली दूसरी तीसरी एराबी हालत में। तीनों में क्या है, हाजा हाजा हाजा। और क्या बताना था? और मैंने पूछा है मारफा क्या नकरा है, वो सत बताइए, तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट मारफा है सारे के सारे इशारे। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे आपने मुरक्कब इशारी बना के देना है। पहले इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें या डायरेक्ट अरबी में कर दें, जो आपका दिल करता है कर दें। दिस पेन की मुझे मुरक्कब इशारी बना के दें प्लीज। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, मैंने रूल नहीं बताया। एक मिनट रुक जाओ, रूल लिखो। रूल एक ही रूल है इसका, वही रूल है जो किसका था, मुरक्कब तौसीफी का था। वही रूल है जो किसका था, मुरक्कब तौसीफी का था। रूल लिख लो अपने पास। रूल ये है, अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं। अरबी में ना, अरबी में पहले इशारा आएगा। पहले क्या आएगा, इशारा आएगा। पहले क्या आएगा, इशारा आएगा। फिर आएगा वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। कोई चीज होगी ना जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको कहते हैं, ये नाम ना भी याद रखो कोई मसला नहीं है, कोई नाम ना भी याद रखो कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि पहले क्या आता है, इशारा आएगा, फिर वो चीज आएगी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या आएगा, इशारा, और फिर वो चीज आएगी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो अब आपने क्या बनाना है, दिस पेन। मैंने आपको रूल बताया, रूल नहीं बताया, रूल लिखो। वही है जो मुरक्कब तौसीफी का रूल था, इशारा और वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, चारों पैराडाइम्स में एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम होंगे। चारों एतबारात से क्या होंगे, मुताबिकत होगी, मुआफकत होगी। दे विल फॉलो ईच अदर इन ऑल ऑफ द फोर पैराडाइम्स। ठीक है, चारों ये क्या होगा, मैं रूल लिखवा देता हूँ, इंग्लिश में लिखवाऊं उर्दू में लिखवा दो। ये लिख लो, द इशारा एंड द थिंग टूवर्ड्स वी आर पॉइंटिंग, एंड द थिंग टूवर्ड्स वी आर पॉइंटिंग must follow each other in all of the four domains, ये 4 domains जैसे ही सामने आएंगी पता चल जाएगा ना कौन सी 4 चीजों की बात कर रहा हूं, पता चल जाएगा ना कौन सी 4 चीजें, किसकी, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। ठीक है, बनाओ जी दिस पेन, बनाओ दिस पेन, बनाइए। इशारा अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या इस्तेमाल करूंगा, रूल लिखा है कि नहीं लिखा,
क्या बताता है वो रूल? ये क्या है? वाहिद है। दूसरी क्या चीज है? मुजक्कर। तीसरी क्या चीज है? इशारा क्या होता है? तीसरी क्या चीज है? पहली अराबी हालत भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मारफा है ये। इशारे बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? आपने हाजा कलमन बोला था, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो हाजल कलमू पढ़ेंगे, हाजा अल कलमू नहीं, हाजल कलमू। किसरा पढ़ेंगे? हाजल कलमू। बच्चों एक नोट छोटा सा लिखो, ये जो मुशारुन इलैह है ना, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह क्या चीज़ है? मुशारुन इलैह वो चीज़ है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। मुशारुन इलैह वो चीज़ है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। लिखो, इंग्लिश में लिख लो, बेशक आसान रहे अगर आप लोगों के लिए। whenever you have to identify whenever you have to identify the i'rab whenever you have to identify the i'rab बच्चों ये कौन सा मुरक्कब है? कौन सा मुरक्कब है? कौन सा मुरक्कब है ये बच्चों? इशारी। whenever you have to identify the i'rab of मुरक्कब इशारी, of मुरक्कब इशारी, whenever you have to identify the i'rab of मुरक्कब इशारी, please focus on the i'rab of musharun ilayh, please focus on the i'rab of musharun, please focus on the i'rab of musharun ilayh। मतलब क्या इस बात का? जब भी मुरक्कब इशारी में मैं आपसे पूछूं, जब भी मुरक्कब इशारी में मैं आपसे पूछूं इसके i'राब क्या हैं, तो आप क्या देखेंगे? मुशारुन इलैह को देख लेंगे और मुझे बता देंगे उसके i'राब क्या हैं, वही इस पूरे मुरक्कब के i'राब हम रख देंगे। ये मुरक्कब इशारी किस i'राबी हालत में पड़ा हुआ है? किस तरह पता चला? मुशारुन इलैह को देखा। मुशारुन इलैह के i'राब क्या हैं? पहली i'राबी हालत में पड़ा हुआ। यही मुरक्कब इशारी उठा के मुझे दूसरी i'राबी हालत में बना दीजिए, यही मुरक्कब इशारी दूसरी i'राबी हालत में बना दीजिए। हाजा तो हाजा रहेगा, हाजल कलमा जबर आ जाएगी, और तीसरी i'राबी हालत में क्या हो जाएगा? हाजल कलमी। अब बनाइए ये दो कलम, क्या बनाइए? ये दो कलम, ये दो कलम, क्या बनाइए? ये दो कलम। कलम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? आपने ये तो पूछा नहीं किस i'राबी हालत में बना दें, पहली i'राबी हालत में बना दें मुझे। ये दो कलम बना दीजिए, बना दीजिए, ये दो कलम बना दीजिए, ये दो कलम बना दीजिए। क्या बन जाएगा? हाजानी अल कलमानी। क्या बन जाएगा? हाजानिल कलमानी। किस तरह पढ़ेंगे इसको? हाजानिल कलमानी। लिख लोगे या लिखवा दूं? बच्चों इसको दूसरी और तीसरी i'राबी हालत में भी लिख दो मुझे, मुरक्कब इशारी को दूसरी और तीसरी i'राबी हालत में भी लिख दो। सब पूछ रहे बच्चों को ठीक है कि नहीं? मुज़क्कर की चाहिए, मुअन्नस की चाहिए? तो क्या है? हाज़ईनी इशारा आ जाएगा। हाज़ईनी आएगा ना इशारा मुसन्ना के लिए, और अल कलमानी रहेगा या क्या हो जाएगा? अल कलमैनी। तो क्या हो जाएगा? हाज़ईनिल कलमैनी।